सोलन टू अनराइवल टांग सेट का भाई लोग ये वाला एपिसोड काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि भाई लोग इस एपिसोड में एक मेन कैरेक्टर खत्म हो जाएगा जो कि मुझे टांग सेन से भी ज्यादा ताकतवर और बढ़िया लगता है। और मेरे ओपिनियन में अगर ये युहाओ के साथ गॉड रियलम तक जाता तो शायद युहाओ टांग सेन को भी सरपास कर देता और शायद टांग सेन की बजाय युहाओ ही सुप्रीम गॉड किंग होता। और भाई लोग इस एपिसोड के खत्म होने के बाद आप लोग भी कमेंट करके अपना अपना ओपिनियन बता देना। तो फिर चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हो हियाओ, तियानमिंग, आइस एम्परर, स्नो एम्परर और इलाई केशी की जो पावर होती है वो कंबाइन होके एनर्जी की एक टेरिफाइंग स्ट्रीम में बदल जाती है। और इलाओ इस पावर को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि चलो हम सभी मिलके अपना पूरा जोर लगाते हैं और यहाँ तक कि अगर हमें मरना भी है तो हम लड़ते हुए मरेंगे। और क्योंकि भाई लोग हमें एल्डर फादर और सेकंड फादर का नाम नहीं बताया गया है और क्योंकि एल्डर फादर ने सेकंड फादर को टाइटन कहा था तो शायद तक ये दार्मिंग और आर्मिंग हो सकते हैं। और वैसे तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों को अब से यही दो नाम से बुलाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि दार्मिंग और आर्मिंग दौड़ते हुए युहाओ के रूम में आ जाते हैं और दार्मिंग कहता है कि आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है और ये जो केओटिक ऑरा आ रहा है क्या ये आपे के बाहर हो गया है, और जो भी हो हमें जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और फिर दार्मिंग और आर्मिंग अपनी पावर को इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। और अंदर जो इलाई केशी होते हैं वो भी बाहरी दुनिया से आते हुए मेंटल असिस्टेंस को महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे काफी खुशी हुई जो मुझे आप दोनों क्लैन लीडर्स की मदद मिली और आप दोनों के शरीर से जो सही इंटीग्रल क्यू मिली है उससे हमारे सफल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और यहाँ तक कि वैसे आउटकम अब भी अनिश्चित है और यहाँ तक कि इस वजह से स्नो एम्परर अपनी मेमोरीज और स्पिरिट एजेंट्स को भी खो सकती है। तब भी चलो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और माइंड फ्लेम्स के दो स्पार्क्स इलाई केशी के आंखों से बाहर निकल के आते हैं और ये फ्लेम्स जाके उस स्नो ऑर्ब के ऊपर लैंड करती है, जिस वजह से ये थोड़ी बहुत शांत होते हुए दिखाई पड़ती है। और इलाओ कहते हैं कि चलो कोशिश करके इस स्नो ऑर्ब को युहाओ की बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हम सभी ही अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करके इसे सील कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये स्नो ऑर्ब धीरे धीरे करके युहाओ की बॉडी से बाहर निकल रहा होता है और इस तरफ इलाओ अपनी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि स्नो ऑर्ब अब पूरी तरीके से युहाओ की बॉडी से बाहर निकलने वाला है और अब ये आर्या पार की जंग होगी। और जैसे ये स्नो ऑर्ब पूरी तरीके से युहाओ के बाहर निकलता है तो 7 पावरफुल एनर्जी की स्ट्रीम्स इसी स्नो ऑर्ब को किसी वर्लपूल की तरह चारों तरफ से घेर लेती है। और पहले जो आक्रामकता के साथ एब्सोल्यूट हीट और एब्सोल्यूट कोल्ड एक दूसरे का जो विरोध कर रहे थे वो अब शांत होने लगते हैं। और क्लियर स्काई कैसल के टॉप पे से काफी ज्यादा एनर्जी की स्ट्रीम बाहर निकलती है और अब स्नो एम्परर स्नो ऑर्ब के साथ फ्यूज हो चुकी थी, इसलिए स्नो ऑर्ब धीरे धीरे करके शांत होने लगता है और अंत में एक एम्ब्रॉय का शेप ले लेता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही राहत की सांस लेते हैं। और तभी इलाओ कहते हैं कि असल में अभी मुझे इन लोगों को छोड़ के जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी किसी चीज को लेके हिचकिचाऊंगा। और इलाओ की इस बात को सुन के यह समझ जाता है सब कुछ और ये मन में कहता है कि क्या टीचर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है हम सभी को सेव करने के लिए, और इन्होंने तो अपने इस डिसीजन के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। और तभी हम इलाओ की छवि को बाहर देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही होती है और इन्हें देख के यह रो रहा होता है। तो इलाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी स्नो एम्परर को असेंडेड माइंड के फ्रेगमेंट्स की जरूरत थी इसके अपने एम्ब्रॉय फॉर्म में जाने के लिए, और तुम इतने उदास मत हो, मरना कोई डरावनी चीज नहीं है। वैसे तो मैं मर जाऊंगा लेकिन हम सभी ने मिलके एक नई लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया है ना, और इस चीज की ही मुझे काफी ज्यादा खुशी है। और यह रोते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि टीचर प्लीज छोड़ के मत जाओ और प्लीज कह दो कि आप झूठ कह रहे हैं। और यह बेहोश होने की वजह से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी दार्मिंग इसे पकड़ लेता है और ये कहता है कि क्या तुमने अपने एसेंडेड माइंड का बलिदान दे दिया है स्नो ऑर्ब के बदलावों को रोकने के लिए। जिसपे इलाओ नोट करते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक्सप्लेन करने का समय नहीं है और प्लीज मेरी अंतर्दृष्टि पे विश्वास कीजिए कि मेरा स्टूडेंट काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति है, इसलिए इसे ज्यादा परेशान मत करना और शायद आप दोनों इसकी मदद कर सकते हैं और मुझे कैसे रिवाइव करना है वो आप इसे बता देना। और इतना कह के इलाओ यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और दार्मिंग कहता है कि ये तो काफी अच्छा बंदा था और ये बच्चा तो काफी ज्यादा लकी था जो इसके पास ऐसा टीचर था। और आर्मिंग रोते हुए कहता है कि ओल्डर ब्रदर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आने लगी है। और इस तरफ यह बेहोशी की हालत में भी रो रहा होता है और इसी
इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।